छत्तीसगढ़ के सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आयुष्मान योजना की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जशपुर के कटंखार निवासी आरक्षक देवनारायण राम को 26 जून को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 26 जून को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में उनका इलाज चलता रहा। हैरानी की बात तो तब सामने आई जब मौत के करीब 42 दिन बाद उनकी पत्नी सीमा कुजूर के मोबाइल पर आयुष्मान सारथी की ओर से मैसेज आया कि प्रिय देवनारायण, आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति की मौत 1.5 महीने पहले हो चुकी थी, सिस्टम उसे अब भी जिंदा मरीज मान रहा था। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े कर देती है। आम जनता और गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके साथ क्या हो सकता है आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं एक हॉस्पिटल की कर्मचारी हूं, मेरे साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है तो उनके साथ क्या होता होगा। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना को लेकर पहले भी अनियमितताओं और फर्जी क्लेम के मामले सामने आते रहे हैं। 2024 में 48 अस्पतालों पर आयुष्मान कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी, जिसमें 11 अस्पतालों पर जुर्माना, 1 का पंजीयन निरस्त और 33 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था। वहीं 2025 में 23 निजी अस्पतालों के खिलाफ कथित अनियमितताओं और फर्जी क्लेम को लेकर कार्रवाई हुई, जिसमें कई अस्पतालों को निलंबित किया गया। एक प्रकाशित रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना से जुड़े 120 करोड़ रुपए से अधिक के कथित फर्जी क्लेम का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि इन आंकड़ों को रिपोर्ट में प्रकाशित दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इन्हें अंतिम सरकारी नुकसान के आंकड़े के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। अब सरगुजा के इस मामले ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया है कि जब किसी मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है, तो उसका आयुष्मान रिकॉर्ड 42 दिन तक अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्या उसके नाम पर इस दौरान कोई इलाज, पैकेज या क्लेम जनरेट हुआ? अगर हुआ तो उससे जुड़े भुगतान की क्या स्थिति है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरगुजा सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्को ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान योजना का काम सीएस देखते हैं। सीएस डॉक्टर जेके रेलवानी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठ सका। इसी तरह नियमों की अनदेखी और फर्जीवाड़े के चलते भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल की तरह रायपुर में जौहरी हॉस्पिटल, महादेव हॉस्पिटल, वर्धमान हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कालदा नर्सिंग होम और श्री महावीर हॉस्पिटल जैसे बड़े संस्थानों पर गाज गिरी है। इसी तरह दुर्ग जिले में एपी सर्जिकल सेंटर, बीएसआर हॉस्पिटल, आईएमआई हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल और साईं कृपा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित कई अन्य निजी अस्पतालों को पोर्टल पर डेटा अपडेट न करने और संदिग्ध गतिविधियों के कारण निलंबित किया गया है। इन अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज के नाम पर मनमानी और पोर्टल पर फर्जी आंकड़े दर्ज करने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में औपचारिक कार्रवाई की है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूटने के अभ्यास हो चुके मेडिकल माफिया धोखाधड़ी के नए नए रास्ते निकालते जा रहे हैं और जनता के करोड़ों रुपए की लूट के लिए सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सेटिंग के जुगाड़ में लगे रहते हैं। आयुष्मान योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन अगर इसके रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं तो सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार पहले भी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि सरगुजा के इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह साफ किया जाए कि मृतक के नाम पर 42 दिन तक इलाज का रिकॉर्ड आखिर कैसे चलता रहा। क्योंकि सवाल सिर्फ एक आरक्षक के रिकॉर्ड का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था पर गरीबों के भरोसे का है जिसके भरोसे लाखों परिवार अपना इलाज कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।